अस्सलामुअलैकुम और वेलकम। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आज पाकिस्तान की टीम की डाउनफॉल के बारे में बताने जा रहा हूँ। बेसिकली मैं पाकिस्तान के पीछे तकरीबन 30 इयर्स की हिस्ट्रीज को यहाँ पे आज डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि हमारे आईसीसी इवेंट्स में और बाकी इवेंट्स के अंदर हमारा क्या हुआ और आज हम किस स्टेज पे खड़े हैं, इसकी वजह बिहाइंड क्या है। पाकिस्तान आज इस नौबत पे पहुंचा, किसकी वजह से पहुंचा और कैसे पहुंचा, ये हम सारी आज का डिस्कस इस वीडियो के अंदर करेंगे। एक सबसे बड़ी शॉकिंग चीज के साथ मैं आपको स्टार्ट करता चलूं। यहाँ से 303 दिनों से पाकिस्तान कोई भी मैच नहीं जीता और हम 10 मैच घर पे खेल चुके हैं बट कोई विन नहीं उसके। तो जैसे बांग्लादेश ही हमने पहला मैच हारा तो बहुत सबने और इवन मैंने भी समझा कि ये एक तुक्का लग गया, लेकिन नहीं, जब दूसरा मैच उन्होंने विन किया तो डेफिनेटली उनकी एक हार्ड वर्क था, उनके एक अपनी टीम के लिए पैशन और यूनिटी थी। तो यंग प्लेयरों ने पाकिस्तान टीम को डिस्ट्रॉय किया और एक सीरीज को विन किया। हम पॉइंट टेबल के अंदर 8 नंबर पे आ गए। 28 ईयर्स हो चुके हैं और कोई भी आईसीसी इवेंट पाकिस्तान ने होस्ट नहीं किया। 32 ईयर्स हो चुके हैं हमें लास्ट ओडीआई को विन किए हुए। एक लॉन्ग जर्नी है ये। 1992 के अंदर हमने विन किया था और 2024 अभी चल रहा है और हमारे पास कोई भी और ओडीआई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं है। 16 ईयर्स हो चुके हैं और हमने कोई भी T20 वर्ल्ड कप को विन नहीं किया। तो लास्ट वर्ल्ड कप हमने 2009 के अंदर विन किया था यूनुस की कैप्टनसी के अंदर और अभी तक 16 ईयर हो चुके हैं और हमारा कोई भी और ट्रॉफी हमारे पास नहीं। 12 सालों से हमने कोई भी एशिया कप के अंदर कोई भी विक्ट्री हासिल नहीं की और लास्ट 7 ईयर से हमारे पास कोई भी आईसीसी ट्रॉफी जो है वो विनिंग पॉइंट के अंदर नहीं गई। जो लास्ट हमने चैंपियन ट्रॉफी विन की थी वो भी सरफराज की कैप्टनसी के अंदर 2017 के अंदर। उसके बाद कोई भी ऐसा आईसीसी इवेंट है जो जिसके अंदर हमने कामयाबी हासिल की हो, ऐसा नहीं है। तो लास्ट 7 ईयर से हमारे पास कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं। 6 ईयर से हमने कोई भी टेस्ट सीरीज को विन नहीं किया इन सीना कंट्रीज के। ऑलमोस्ट 3 ईयर से पाकिस्तान के अंदर जितने भी मैचेस हुए, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपने होम कंडीशन का भी एडवांटेज लेने के बावजूद हमने 3 ईयर से पाकिस्तान में भी कुछ नहीं जीत। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी के बाद सरफराज को कैप्टनसी से हटा दिया गया, जो मैं समझता हूँ कि एक रॉन्ग डिसीजन था। पीसीबी ने एक तोड़ा और जिसकी वजह से सरफराज को नहीं हटाना चाहिए था और एट दैट मोमेंट बाबर आजम को टेस्ट किया गया कैप्टनसी के अंदर। मैं अपनी लास्ट वीडियोस में भी कह चुका हूँ, बाबर आजम का एक मैं टॉप नॉच फैन हूँ, लेकिन इसके बावजूद बाबर आजम की कैप्टनसी को सपोर्ट नहीं करता। बाबर आजम की क्वालिटी का कोई भी पाकिस्तान के अंदर राइट नो कोई बैट्समैन नहीं है जो उसको रिप्लेस कर सके और बीट कर सके। बट मैं बाबर आजम की कैप्टनसी की हक के अंदर ना पहले था ना हूँ। जब कैप्टन चेंज हुआ सरफराज से बाबर आजम को शिफ्ट किया गया तो बाबर आजम के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, जिसकी वजह से तो हम उस टाइम स्टार्टिंग के अंदर फॉल होना स्टार्ट हुए। बट बाबर आजम ने एक यूनिटी कायम की, एक टीम की स्ट्रेंथ की, तो हमने उसके अंदर कुछ कामयाबियां भी हासिल की। नो डाउट को जो सबसे बड़ा हमने हिस्ट्री रिकॉर्ड सेट किया वो किया पाकिस्तान ने इंडिया से T20 10 विकेट से एक बहुत आला मार्जिन के साथ हमने विन किया। बट उसके अलावा हमने बहुत सारी ऐसी रिकॉर्ड्स खोई भी, जैसे कि हमने जिम्बाब्वे से हारना और उसके बाद आयरलैंड से हारना, अफगानिस्तान से हारना, ये सारी चीजें, और यूएसए से हारना भी। बाबर आजम की कैप्टनसी के अंदर हमारी टीम अप रैंक में भी की बट कुछ ज्यादा देर तक नहीं रह सकी और हम कोई ट्रॉफी भी विन नहीं कर सके। उसके बाद हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ और सबसे बड़े जो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि डिसरिस्पेक्ट की गई बाबर आजम को कि इंडिया वाले वर्ल्ड कप के अंदर पीसीबी ने बहुत बुलशिट चीजें की, जिसकी वजह से बाबर आजम की भी डिसरिस्पेक्ट की गई। और उस टाइम पे मेरे ख्याल से शाहीन को भी कैप्टनसी देना एक बेवकूफी थी। शाहीन कोई एक मेच्योर कैप्टन नहीं है, ना अभी है ना पहले था। मैं शान की कैप्टनसी के हक में हूँ। शान ने एक अच्छी सीरीज खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। नो डाउट हम वहां पे वाइट वॉश हुए थे, तीनों मैच हारे थे, बट वो कैप्टनसी का एक डिफरेंट वे था जो हमें नजर आया वहां पे। बट डाउनफॉल और सबसे बड़ा शॉकिंग चीज ये है कि हमने पाकिस्तान के अंदर अपने होम एडवांटेज में और बांग्लादेश जैसी टीम से वाइट वॉश होकर उन्हें सीरीज विन करने दी। यहाँ पे मुझे इस सीरीज के अंदर शान मसूद को वैसा मैंने नहीं पाया जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के अंदर पाया था। तो मेरे ख्याल में शान मसूद का जो है ना वो बैकएंड पे कुछ ना कुछ ऐसा हमारा चल रहा है जो जिसकी वजह से हमारे इन सब प्लेयर्स को और कैप्टन को कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि ये अपनी एबिलिटी को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। सबसे बुरा डिसीजन था पीसीबी का कि अगेन से बाबर आजम को लाना। जहां तक मेरी नॉलेज है, मेरे तक बातें पहुंची है सीनियर से कि तब बाबर आजम कैप्टनसी को जो है वो इनकार कर रहे थे, बट जबरदस्ती पीसीबी की तरफ से इस
कैप्टनसी को दिया गया। और हमारा लास्ट 2 इयर्स के अंदर मोस्ट डाउनफॉल जो है वो चल रहा है, जो आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नहीं हुआ। और हम फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हम कंटिन्यूसली 5 टेस्ट मैचेस जो है वो हारे हैं। इससे पहले ये भी कभी हमारे साथ नहीं हुआ। अब मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के दिन अच्छे दिन जल्दी आने वाले हैं। पाकिस्तान के ये डाउनफॉल को जो है रूट कॉज से पकड़ना पड़ेगा कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। तो मुझे ये तो नहीं एग्जैक्ट पता कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन मैं एनालाइज कर सकता हूँ कुछ चीजों को कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा रूट कॉज जो है वो है पीसीबी। पीसीबी के अंदर ना तो हमारे कोचेस कंसिस्टेंट है, हम ना तो हमारी कोई भी नीचे मैनेजमेंट की टीम कंसिस्टेंट है, ना हमारा कोई कैप्टन कंसिस्टेंट है। किसी को जो है कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पीसीबी का चेयरमैन ही कंसिस्टेंट नहीं है। अगर वो आज दिन को सुकून से घर गया है तो कल उसे नहीं पता कि उसने वापस आना है कि नहीं आना। ये डाउनफॉल तब से हमारा स्टार्ट हुआ है जब से हमारा पीसीबी के चेयरमैन को और पीसीबी की मैनेजमेंट को छेड़ना शुरू किया। सब ने, अपने पॉलिटिशियंस ने अपनी अपनी मर्जी के साथ। तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले ये स्टेप जो लिया गया था वो इमरान खान की हुकूमत में लिया गया था, जो रमीर राजा को विदाउट एनी एफर्ट के उनको लगा दिया गया था। किसी मेरिट पे नहीं लिया गया था, डायरेक्टली उनको अपॉइंट कर दिया गया था। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। और उसके बाद ये एक रूल ही बन गया और सबने यही किया। जो भी गवर्नमेंट आती थी और अपना बंदा उठा के लगा देती थी। तो मेरे हिसाब से ये एक रूट कॉज है। और हमारा डाउनफॉल क्या था, मैंने आपको कंप्लीट हिस्ट्री बताई। अगर आप सबको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।